दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2002 में रिलीज हुई 28 डेज लेटर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मूवी की कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक एनिमल एक्टिविस्ट्स के ग्रुप को जो कैम्ब्रिज के एक लेबोरेटरी में चोरी से घुस जाते हैं, जहां के सारे चिंपैंजीज को इलीगली बंद करके रखा गया था और जिन पे वहां के बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ये एक्टिविस्ट्स उन चिंपैंजीज को इन एक्सपेरिमेंट से बचाने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाने आए थे। तभी वहां एक डॉक्टर आता है जो उनको ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि ये चिंपैंजीज दरअसल एक बहुत ही संक्रमित और आक्रमणकारी वायरस से इन्फेक्टेड थे, जिसका नाम उन्होंने रेज वायरस रखा था। पर वो लोग उसकी बातों का विश्वास नहीं करते और उनमें से एक एक्टिविस्ट एक चिंपैंजी के केज का दरवाजा खोल देती है और वो चिंपैंजी उसके ऊपर कूदकर उसे काट लेता है, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद वो लड़की भी इन्फेक्टेड हो जाती है। डॉक्टर चिल्लाता है कि अब उन्हें इस लड़की को मारना पड़ेगा, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वो वहाँ के सभी लोगों को काट कर इन्फेक्टेड कर देती है। यहीं से ये वायरस पूरे ग्रेट ब्रिटेन में फैल जाती है, जिससे वहाँ की पूरी सोसाइटी ही कोलैप्स हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन्फेक्शन का पहला इंसिडेंट होने से 28 डेज पहले जिम नाम के एक बंदे को लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में होश आता है, जो इन्फेक्शन आउटब्रेक के पहले से कोमा में था। जिम को हॉस्पिटल में एक भी आदमी नहीं दिखता। जिम आवाज भी लगाता है लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। भूख के मारे जिम वेंडिंग मशीन के सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता है और कुछ अपने साथ एक बैग में लेकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। बाहर शहर में भी उससे एक भी आदमी नहीं दिखाई देता। ऐसे ही शहर में घूमते हुए वो एक चर्च में पहुंचता है, जहां कई सारे इन्फेक्टेड लोग रेस्ट मोड पे थे और जिनमें से उस चर्च का प्रीस्ट उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जिम उसे अपने बैग से मार गिराता है, जिसके बाद ही वहां के सारे इन्फेक्टेड लोग उसकी तरफ आते हैं। ये देखकर जिम वहां से भागता है, जिसके पीछे अब कई सारे इन्फेक्टेड लोग पड़े हुए थे। भागते हुए जिम को दो लोग बचा लेते हैं, जिनका नाम सेलिना और मार्क था। ये दोनों उसे बचाकर अपने साथ सर्वाइवल अड्डे पे ले जाते हैं। वहाँ वो दोनों जिम से उसके बारे में पूछते हैं। जिम उसे बताता है कि वो एक बाईसाइकिल कुरियर बॉय है, जिसका कुरियर डिलीवरी करते हुए एक कार के साथ टक्कर हो गई थी और जिसके बाद से ही उसे कुछ याद नहीं था। वो दोनों जिम को बताते हैं कि उन 28 दिनों में क्या क्या हुआ, जैसे इस इन्फेक्शन के कारण कैसे ये देश बंद पड़ गया था और कैसे लगभग सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। उन्होंने भी अपने फैमिली को खो दिया था और गवर्नमेंट और मिलिट्री भी इस आउटब्रेक के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। ये सब सुनकर जिम को अपने पेरेंट्स की फिक्र होती है, तो वो सेलिना और मार्क से उनसे मिलने जाने की जिद करता है। पहले तो वो दोनों मना करते हैं, फिर भी वो दोनों जिम के साथ उसके घर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि साथ रहेंगे तो बचे रहने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो वो लोग पैदल ही डेप्टफोर्ड जिम के घर निकलते हैं। जिम के घर पहुंचकर वो देखते हैं कि जिम के पेरेंट्स ने एक साथ ही सुसाइड कमिट कर ली थी, क्योंकि वो लोग इन्फेक्ट होकर मरना नहीं चाहते थे और अपने बेटे के लिए उसके बचपन के फोटो के पीछे एक नोट छोड़कर जाते हैं। वो पढ़कर जिम रोने लगता है। वो लोग जिम के घर में नाइट स्पेंड करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वापस अपने अड्डे पर जाने के लिए काफ़ी लेट हो गया था। जब सेलिना और मार्क सो रहे होते हैं, तब जिम एक कैंडल जलाकर अपने फैमिली वीडियोस प्ले करता है और उन अच्छे मेमोरीज को याद करता है। पर लाइट और म्यूजिक से अट्रैक्ट होकर वहाँ पे एक इन्फेक्टेड आदमी आकर जिम पर अटैक कर देता है। सेलिना और मार्क उस इन्फेक्टेड को मारकर जिम को बचा लेते हैं, पर इस हाथापाई में वो इन्फेक्टेड आदमी मार्क को हाथ पर काट लेता है, जिसे देखकर सेलिना मार्क को इन्फेक्टेड होने से पहले ही मशेटी से मार डालती है। इसके बाद सेलिना और जिम अकेले ही वहां से बाहर निकलते हैं, जहां जिम एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट की तरफ पॉइंट करता है, जिसमें क्रिसमस लाइट्स ब्लिंक कर रहे थे। और भी सर्वाइवर्स होने का सोचकर जिम और सेलिना उसकी जांच करने उधर जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बिल्डिंग के सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं, तो दो इन्फेक्टेड लोग उनके पीछे आने लगते हैं। वो दोनों उनसे बचते हुए ऊपर भागते हैं, जहां आर्म सूट पहना एक आदमी उन्हें बचा लेता है। इस आदमी का नाम था फ्रैंक, जो कि एक कैब ड्राइवर था और उस अपार्टमेंट में अपने डॉटर हैना के साथ इस इन्फेक्शन आउटब्रेक को सरवाइव कर रहा था। फ्रैंक सेलिना और जिम का उनके घर पर स्वागत करता है कि उसके जैसे और भी सर्वाइवर्स हैं, और वैसे भी जैसे जिम और सेलिना को इनकी ज़रूरत थी, वैसे ही फ्रैंक और हैना को भी उनकी ज़रूरत है।
नेक्स्ट सीन में फ्रैंक को रेडियो पर एक मिलिट्री पॉडकास्ट सुनाई देता है जो मैनचेस्टर में सर्वाइवर्स को शेल्टर दे रहे थे। ये रेडियो मैसेज प्री रिकॉर्डेड था, मतलब ये श्योरिटी नहीं थी वहाँ अगर ये लोग जाते हैं तो हेल्प मिलेगा। बट फ्रैंक और हैना फिर भी मैनचेस्टर जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उनके पास वहाँ रुककर सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा सप्लाईज नहीं थे। तो जिम और सेलिना भी उनके साथ चलने के लिए एग्री करते हैं। तो ये ग्रुप अपनी ज़रूरत का सामान लेकर मैनचेस्टर के लिए फ्रैंक के कैब में निकलते हैं। चलते हुए रास्ते पर उन्हें एक टनल मिलता है जिसे देखकर जिम फ्रैंक को उधर से चलने के लिए मना करता है, पर सेलिना कहती है कि ये एक शॉर्टकट है। तो फ्रैंक उधर से ही गाड़ी को आगे बढ़ाता है, पर उस टनल में ढेर सारे लाशें और खराब हुई गाड़ियां पड़ी थी जिससे उनके गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। और जब वो टायर चेंज करने उतरते हैं तो उनकी तरफ ढेर सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। ये देखकर हैना जल्दी से गाड़ी का टायर चेंज करती है और वो लोग उधर से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक खाली पड़े डिपार्टमेंटल स्टोर और गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां से वो लोग खाने का सामान लेते हैं और कैब में फ्यूल डलवाते हैं। फिर ये ग्रुप रात बिताने के लिए एक खंडहर टाइप लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां रात को सोते हुए जिम को डरावना सपना आता है कि उसको छोड़कर बाकी सब चले गए हैं। फ्रैंक उसे सपने से जगाता है और अगली सुबह वो लोग फिर से रवाना होते हैं। मैनचेस्टर पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि वो जगह पूरी की पूरी डिजर्टेड थी, वहाँ कोई भी सर्वाइवर्स नहीं थे। सेलिना को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है तो वो वापस जाने के लिए कहती है, पर फ्रैंक फिर भी इधर उधर किसी बचे हुए इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे मिलता है तो एक इन्फेक्टेड कौवा जो एक इन्फेक्टेड लाश को खा रहा था। फ्रैंक फ्रस्ट्रेशन में उस कौवे को भगाता है जिससे उस डेड बॉडी से एक खून की बूंद उसके आँख में गिर जाती है, जिससे अब फ्रैंक भी इन्फेक्टेड हो जाता है। जिम फ्रैंक को मारने ही वाला होता है कि वहाँ मिलिट्री के लोग आकर फ्रैंक को शूट कर मार देते हैं और सेलिना, जिम और हैना को अपने साथ एक डिफेंसिव मेंशन पे ले जाते हैं जिसको मेजर हेनरी वेस्ट कमांड कर रहा था। वहाँ मेजर हेनरी उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो लोग उस मेंशन में सेफ है और कोई इन्फेक्टेड उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब तक उनके पास सिक्योरिटी बॉर्डर्स और वेपन्स है तब तक वो लोग सेफ है, लेकिन परमानेंट इलाज उनके पास भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में मेजर हेनरी जिम को एक इन्फेक्टेड सोल्जर से मिलवाता है जिसका नाम मेलर था। हेनरी ने उसको मेंशन में ही बंद करके रखा था ताकि वो लोग इन्फेक्टेड को और समझ पाए और देखे कि वो लोग कितने दिनों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। उसी रात को डिनर करते हुए सायरन बजता है जो उन्होंने मेंशन के बाउंड्री पर इन्फेक्टेड के लिए लगा के रखा था। सभी सोल्जर्स डिफेंसिव बाउंड्री तक जाते हैं और सभी इन्फेक्टेड को मार गिराते हैं। और जब वो वापस मेंशन में आते हैं तो उनमें से एक सोल्जर मिचेल सेलिना को छेड़ता है और उससे बदतमीजी करता है, जिसे देखकर उसका सीनियर सर्जन फेरल और जिम उसे मारने लगते हैं। तो मेजर हेनरी आकर उन्हें रोकता है और सभी सोल्जर्स को अपने अपने ड्यूटी पोजीशंस पर भेजता है, जिसके बाद मेजर हेनरी जिम को अपने साथ अल्कोहल पीने ले जाता है, जहां मेजर जिम को बताता है कि वो लोग इन्फेक्टेड से लड़ते लड़ते थक गए हैं और उन्होंने जो रेडियो ब्रॉडकास्ट भेजा था वो एक्चुअली सर्वाइवर्स को अपने वहाँ बुलाने का एक ट्रैप था, जिससे वो लोग फीमेल सर्वाइवर्स को अपने यहाँ लाकर सेक्सुअल स्लेव बनाकर रखे। ये सुनकर जिम सेलिना और हैना को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर एक सोल्जर उससे सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब जिम को होश आती है तो वो देखता है कि सर्जन फेरल मेजर हेनरी और बाकी सोल्जर्स को ऐसा करने के लिए मना कर रहा था और उन्हें जाने देने के लिए कह रहा था, पर वो लोग सर्जन फेरल को बंदी बना लेते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं। मेजर हेनरी जिम को ऑप्शन देता है कि वो बच सकता है, बस उसे लड़कियों को उनके पास ही रहने देना होगा, पर जिम को रेस्पॉन्स नहीं देता तो जिम को भी सर्जन फेरल के साथ बंदी बनाकर भेज देते हैं। रूम में सर्जन फेरल जिम को बताता है कि मेजर हेनरी इन्फेक्टेड लोगों के बीच अपनी एक अलग ही दुनिया बनाना चाहते हैं, क्योंकि पहाड़ों और नदियों के पार ये इन्फेक्शन उस जगह के अलावा सरवाइव नहीं कर सकता। अगली सुबह मिचेल और जोन्स जिम और सर्जन फेरल को मारने के लिए जंगल में एक लोकेशन पे ले जाते हैं जहां और लोगों की डेड बॉडीज थी। वो दोनों सर्जन को तो गोली मार देते हैं, पर जिम वहां से बचकर भाग जाता है। उनसे छिपते हुए जिम आसमान में एक जेट को नोटिस करता है, जिसका मतलब वहां उनके अलावा भी और सर्वाइवर्स हैं। वहां मेंशन में सेलिना और हैना को उन लोगों ने बंदी बनाकर उन्हें नए कपड़े पहनने को देते हैं। जिम सेलिना और हैना को वहां नहीं छोड़ सकता था तो वो वापस जाता है, जहां वो कैंप का सायरन ऑन कर देता है, जिससे मेजर हेनरी और एक सोल्जर इन्फेक्टेड को मारने मिलिट्री कैंप पर चले जाते हैं, जहां जिम उनका वेट कर रहा था।
जिम उस सोल्जर को मार देता है और उसकी जीप की वायरिंग भी काट देता है। जब मेजर हेनरी को उस सोल्जर की डेड बॉडी मिलती है तो वो डर कर वापस पैदल ही मैंशन लौट जाता है। मैंशन पहुंचकर जिम इन्फेक्टेड मेलर की चेन तोड़ देता है, जिसके बाद मेलर एक के बाद एक सोल्जर को इन्फेक्ट कर देता है। मौका पाकर सेलिना और हैना वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर मिचेल उन्हें पकड़कर एक रूम में ले जाता है जिसमें हैना उनसे बिछड़ जाती है। इस भागदौड़ में जिम सोल्जर जोन्स को भी मार देता है और सेलिना को बचाने जाता है, जहां जिम मिचेल को भी मार गिराता है। ये देखकर सेलिना को डर होता है कि शायद जिम भी इन्फेक्टेड हो चुका है। सेलिना उसे मारने के लिए मशटी उठाती ही है कि उसे रियलाइज होता है कि ये जिम ही है। वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और तभी वहाँ हैना भी आ जाती है और वो भी जिम को गलती से इन्फेक्टेड समझ लेती है। फिर ये तीनों वहाँ से भागने के लिए फ्रैंक की कैब लेने जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि मेजर हेनरी ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ था और वो जिम पर गोली चला देता है। हैना जल्दी से कैब को ड्राइव करके रिवर्स में ले जाती है, जहाँ से इन्फेक्टेड मिलर आ रहा था। हैना जैसे ही गाड़ी रोकती है, मिलर कैब की विंडो तोड़कर मेजर हेनरी को अपने साथ ले जाता है और उसे भी इन्फेक्ट कर देता है। इन सब के बाद ये तीनों कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जिम को एक खाली पड़े हॉस्पिटल पे ले जाकर सेलिना उसे बचा लेती है। ये सब इंसिडेंट होने के 28 दिन बाद हम देखते हैं कि जिम की नींद कम्ब्रिया के एक रिमोट कॉटेज में खुलती है, जिसके आसपास इन्फेक्टेड लोग भूख से धीरे धीरे मर रहे थे। हैना को एक प्लेन की आवाज आती है, जिसके बाद वो तीनों तुरंत एक अपने बनाए हुए बैनर को ओपन में बिछा देते हैं, जो स्पेल कर रहा था हेलो। वो प्लेन उनके ये बैनर को नोटिस कर लेता है, जिसके बाद ये लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब ये लोग वहाँ से निकल पाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ गिव इट ए लाइक एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।